नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज हमने नई ड्रेस पहनी है, लेकिन आप लोगों के लिए हमारे पास खबर कोई भी नई नहीं है। एक दो खबरें हैं जो कि वैकेंसी से रिलेटेड हैं, लेकिन वो भी पुरानी हो चुकी हैं। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, हमको थोड़ा सा समय नहीं मिला, तो आपको अपडेट नहीं कर पाए। तो नई खबर आप लोगों के लिए ये है कि यूपी पुलिस आर ओ ए आर ओ वैकेंसी, पहली बात तो यूपी पुलिस जो आर ओ ए आर ओ की जो वैकेंसी थी, जिसका एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, और खबरें ऐसी थी कि पेपर आउट हुआ था, तो वो कैंसिल हो चुका है। दोबारा से एग्जाम 6 महीने के अंदर कराने के निर्देश दे दिए हैं सीएम साहब ने। और दूसरी खबर ये है कि आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ जाएंगी अप्रैल में। अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। रेलवे पहले से ही बता देता है कि इतनी तारीख को हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे फुल एलिजिबिलिटी के साथ, और जो भी उसमें नोटिफिकेशन में जो आप लोगों के लिए निर्देश है वो फुल नोटिफिकेशन जो आएगा वो आप लोगों के लिए उसमें जारी कर दिया जाएगा। अभी के लिए सिर्फ ये है कि जो लोग मेरे से पूछते थे कि सर 10th के बाद कोई बताइए कि 10th के बाद हम किस जॉब में फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए ही है ये खबर। 10th के बाद आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि 10th के बाद आप सिर्फ एमपी और यूपी कांस्टेबल के लिए एलिजिबल होते हो, और जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं ज़्यादातर 12th के बाद आपको फॉर्म फिल करने की इजाज़त देते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आरपीएफ कांस्टेबल में आप अगर फिल कर रहे हो, आपने अगर 10th कर रखी है, आप किसी कारण 12th नहीं कर पाए हो। वैसे तो आजकल 99% लोग 12th करने के बाद ही फॉर्म फिल करने की सोचते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप किसी कारणवश अगर 12th नहीं कर पाए हो तो आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जितने भी मेरे धावक हैं, जो मेरे चीते हैं, वो तो 100% इसको अप्लाई करें, और जो चीते नहीं हैं, जिनका फिजिकल थोड़ा सा वीक है, वो भी अप्लाई करें, वो अभी से तैयारी करने लग जाएं। वो अपने एग्जाम के लिए बाद में रेडी हों, पहले अपने फिजिकल के लिए रेडी हों, क्योंकि आप एग्जाम निकालोगे, फिजिकल बहुत टफ होता है आरपीएफ कांस्टेबल का, और आरपीएफ एसआई का भी टफ होता है। 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में निकालनी होती है, और 5:45 में आपको कांस्टेबल में निकालनी होती है। तो कांस्टेबल का जो फिजिकल है वो सब इंस्पेक्टर के मुकाबले कई ज़्यादा कठिन है। लगभग आर्मी जैसा ही मेरे को तो प्रतीत होता है कि आर्मी और आरपीएफ कांस्टेबल में सेम सा फिजिकल है। जैसा कि आपने देखा था कि 2013-14 में जो वैकेंसी आई थी, उसमें पूरी वैकेंसी भी नहीं फिल हो पाई थी, जस्ट क्योंकि लोग फिजिकल नहीं दे पाए थे। तो जैसा अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हुआ, वैसा ना हो आरपीएफ कांस्टेबल में। इसके लिए आप अभी से तैयारी करते रहिए, बात के लिए मत छोड़िए कुछ भी चीज़ के। बाद में अपन फिजिकल की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि समय का कुछ भरोसा नहीं है, कब रिजल्ट आ जाए, कब फिजिकल चालू हो जाए, कोई नहीं बता सकता है। तो आप अभी से अपनी तैयारी रखिए। दोनों चीज़ अप्रैल में, जैसा कि आप जानते हो, 15 अप्रैल को फॉर्म फिल चालू हो जाएंगे। तो 15 अप्रैल से 1 महीने लगभग आपका फॉर्म चलेगा, ठीक है ना। तो हो सकता है जल्दी वैकेंसी को क्लियर करा दें, लेकिन रेलवे का थोड़ा सा इशू है, वैकेंसी इतनी जल्दी क्लियर होती नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा समय लग जाता है। तो हालांकि अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, फिर भी आप अपनी तैयारी अभी से करते रहिए। और ये तो हो गई अच्छी खबरें। अब बैड न्यूज़ के बारे में बात कर लेता हूँ। बैड न्यूज़ क्या, समझ में ही नहीं आ रहा हमारे को तो चल क्या रहा है। एक तो मध्य प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल का रिजल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, एक उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आने वाली थी, उनका कोई अता पता नहीं है। आचार संहिता लगने वाली है 15 मार्च या 17 मार्च से आचार संहिता लागू हो जाएगी, और फिर उसके बाद आपको कहीं भी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपके मार्च महीने के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक के 10 या 12 तारीख तक भी वैकेंसी अगर नोटिफिकेशन आपका आ जाता है, फॉर्म फिल चालू हो जाते हैं, तो आप समझना कि वैकेंसी इस साल आएगी। वरना मेरे को नहीं लगता है, फिर तो आपके लोकसभा चुनाव के बाद आपको देखने को मिलेगी। यही मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 15 मार्च से पहले अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आप समझ लो कि वैकेंसी है। वरना आप लोकसभा चुनाव के बाद ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जो भी है ठीक है, आप तो बस पढ़ते रहिए, वैकेंसी आए ना आए, अपने को अपना काम करते रहना है।